Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you unit quadrilaterals and theorem number 8.9 and 8.10. It is on page number 148. The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side. हमें प्रूव करना है कि दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू थर्ड साइड. एज लाइक दिस इज द फिगर, a triangle ABC. D and E are the midpoints of AB and AC, and we have to prove DE is parallel to BC. अब हमें इसमें क्या एडजस्ट करना पड़ेगा? सबसे पहले गिवन टू प्रूफ हमें अपनी तरफ से एडजस्ट करना पड़ेगा. गिवन इज हेयर ABC is a triangle in which D and E are midpoints of AB and AC. अब ये तो मिड पॉइंट हो गए. टू प्रूफ क्या करना है हमें? DE इज पैरेलल टू BC प्रूफ करना है. कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इसमें. वी हैव टू एडजस्ट ड्रॉ CF पैरेलल टू AB. ड्रॉ CF पैरेलल टू AB and produce DE so that it cuts CF at G point पे कट कर रही है. Now proof what we have to adjust here. दो ट्राइंगल्स लेंगे हम ADE. इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CGE. अब इनमें कौन कौन से पॉइंट्स एडजस्ट हो रहे हैं? एक तो ये इंटरसेक्टिंग है, तो एंगल हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. एक हो जाएगा इसमें, और ये जो आपने लिया है प्रोड्यूस DE टू G सो दैट DE इज इक्वल टू EG. एडजस्ट कर लो इन दो ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग. एक कंडीशन ये हो जाएगी. एंड थर्ड कंडीशन, दीज आर पैरेलल साइड्स सो दिस एंगल इज ऑल्टरनेट एंगल्स, बोथ आर इक्वल. मीन्स एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल ECG. दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स. एंगल AED is equal to angle CEG, vertically opposite angles, and DE is equal to EG through construction. So triangle ADE is congruent to triangle CGE. अब दोनों congruent हो गए हैं. That means what we can adjust here? We can adjust here AD is equal to CG. AD is equal to CG. ये वाली साइड्स, ये इनकी अपोजिट साइड्स ले सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स की इक्वल बाय CPCT. ये कंडीशन थी बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंड इट इज बाय CPCT. अब व्हाट वी हैव टू डू, बट AD इज इक्वल टू किसके है? BD के. इट इज़ गिवन टू अस क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा? फ्रॉम 1 and 2 CG इज इक्वल टू BD. CG इज इक्वल टू BD भी, और CG इज पैरेलल टू BD भी है क्योंकि AB इज पैरेलल टू CF लिया था हमने.
and CG is parallel to BD also, so CGDB is a parallelogram from both of these conditions. पैरेललोग्राम तो हो गया अपने पास. अब ये पैरेललोग्राम है तो DG इज पैरेलल टू किसके होएगी, BC के. अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. ये साइड्स पैरेलल हैं अपने पास तो ये भी पैरेलल होगी. एंड इसी के अकॉर्डिंग थर्ड साइड इसकी DE इज ऑल्सो पैरेलल टू BC. फुल साइड DG ले लो चाहे हाफ साइड DE ले लो, बोथ आर सेम. दिस इज प्रूव्ड. यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी. नाउ एग्जाम्पल नंबर 10th इज the line drawn through midpoint of one side of a triangle parallel to another side. एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल गिवन है हमें. अब प्रूव करना है हमें बाइसेक्ट दी थर्ड साइड. मींस के ट्राइंगल की थर्ड साइड को ये इक्वली डिवाइड करती है, ये हमें प्रूव करना है. फिगर वही बनेगी सेम. ABC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. DE इज पैरेलल टू BC हमें गिवन है अब यहाँ पे. एंड हमें प्रूव करना है AE इज इक्वल टू EC. दैट मीन्स E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. तो अब इसमें भी वही एडजस्टमेंट करेंगे. ड्रॉ CF इज पैरेलल टू AB एंड प्रोड्यूस DE टू G so that DE is equal to EG. Yes, here given to us ABC is a triangle in which D is the midpoint of AB and D is parallel to BC. प्रूफ क्या करना है हमें. AE इज इक्वल टू EC. कंस्ट्रक्शन स्टेप्स सेम वही लिखो. ड्रॉ CF पैरेलल टू AB एंड प्रोड्यूस DE टू G so that DE is equal to EG. Now we have to adjust here proof. दो ट्राइंगल्स वही ले लो. अब AB is parallel to CF लिया हुआ हमने. मीन्स BD is parallel to किसके हो गया, CG के. तो ये पैरेललोग्राम अपने आप ऑटोमेटिकली हो गया क्योंकि ये पैरेलल लाइन है. तो ये पैरेललोग्राम ऑटोमेटिकली हो गया. पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग दिस इज इक्वल टू दिस बट दिस साइड इज इक्वल टू दिस है तो दिस इज इक्वल टू दिस. उसी के अकॉर्डिंग मतलब AD इज इक्वल टू CG. ये हम कंडीशन में डायरेक्टली ले सकते हैं. अब उसके बाद आगे एडजस्टमेंट करेंगे. इन ट्राइंगल या स्टार्टिंग पहले करो यहीं से. सिंस BA is parallel to CF and BD is parallel to CG. So BDGC is a parallelogram. पैरेललोग्राम है तो BD is equal to किसके हो गया, CG के. एंड BD is equal to AD is also. दोनों BD के इक्वल है. सो AD is equal to किसके हो गया, CG के. अब ये दो ट्राइंगल्स एडजस्ट करो और इसके अकॉर्डिंग तो डायरेक्टली हम प्रूव कर सकते हैं कि E is the midpoint of AC. Now we have to adjust here in triangle ADE and triangle CEG. One condition is AD is equal to CG. Proved. अभी हमने ये प्रूव किया ना यहाँ पे AD इज इक्वल टू CG. वही हम लेंगे इसमें. एक है इसमें ऑल्टरनेट एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल ECG. ऑल्टरनेट एंगल एक आ गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल AED इज इक्वल टू CEG. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल
So triangle ADE congruent to triangle CEG by angle side angle congruency rule. So AE is equal to CE. It is by CPCT. And other examples of this exercise I will explain in my next video. Till then, you have to prepare these theorems personally. Thank you.